तो मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। जो हम लास्ट टाइम बनाए थे इकोबोल्ट 1050 का चार्जिंग सेक्शन और मेन सेक्शन का, आज हम बनाएंगे कंट्रोल सेक्शन के बारे में। जो कंट्रोल कार्ड होता है इकोबोल्ट का, उसका बारे में हम समझेंगे आज। तो देखिए, ये है इकोबोल्ट का कार्ड, ठीक है ना। मेन कार्ड है, पीसीबी बोर्ड है इसका। ये है कंट्रोल कार्ड, ठीक है। ये कंट्रोल कार्ड है, इसके बारे में आप समझेंगे। उसका कितना वोल्ट आता है, इनपुट कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, ड्राइवर को कितना वोल्ट निकलता है, ठीक है। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं उसका पिन डायग्राम। तो आप चेक कीजिए, इधर से अब दिख रहा है 1 2 नीचे से। तो आपको पिन डायग्राम के नीचे से दिख रहा है इधर 1 2, ठीक है। और इधर से भी दिख रहा है आपको 1 2। तो हम इसका जो 1 2 लिखा है इसको नहीं देखेंगे, हम नीचे का जो बोर्ड में जो लिखा है 1 2 उसको देखेंगे। तो इधर से 1, इधर से 2, ठीक है। तो अगर पीछे से हम देखेंगे तो यानी कि हमारा ये 1 नंबर पर 2 नंबर पिन, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, 11, ऐसा करके ये 21 22, ठीक है, ऐसा हो जाएगा हमारा। तो पिन डायग्राम हम जो भी बोलेंगे कि 1 नंबर पिन में इतना वोल्ट आ रहा है, 2 नंबर पिन में इतना वोल्ट आ रहा है, 3 नंबर आउटपुट के लिए जा रहा है, तो हम ये नीचे से बोलेंगे। मैं लास्ट में आपको एक डायग्राम दे दूंगा, राइटिंग मेरा इतना अच्छा नहीं है फिर भी छोड़िए। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में आपको ये वीडियो मिस कर जाएंगे। मैं आगे ये ड्राइवर आईसी के बारे में समझाऊंगा कि कितना वोल्ट आता है ड्राइवर आईसी में, कितना क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका कितना पिन नंबर पे कितना वोल्ट आता है। तो जो पिन नंबर हमारा, जो ये पिन नंबर 19 है ना, पिन नंबर 19 हमारा ये कंट्रोल कार्ड का इनपुट है। पिन नंबर 19 हमारा कंट्रोल कार्ड का इनपुट है। पिन नंबर 19 हमारा कंट्रोल कार्ड का इनपुट है, जो कि LM317 से आता है। ये जो LM317 है, ये है हमारा LM317, ठीक है। इसका आपका जो ये सेंटर वाला पॉइंट है, इसको आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा। इधर आपको पॉजिटिव है, ठीक है। ये इधर 3.3 वोल्ट मिलेगा सेंटर वाला पॉइंट से, 3.3 वोल्ट मिलेगा। तो अगर पहले आपका आपका बोर्ड पहले जो जैसे आप बैटरी कनेक्ट करेंगे, अगर आपका इन्वर्टर ऑन नहीं हो रहा है तो आप पहले ही चेक कीजिए कि इधर 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इधर 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है। तो पहले इधर चेक कीजिए 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। आने के बाद फिर इधर से पॉजिटिव लीजिए, फिर फ्यूज़ का आउटपुट से चेक कीजिए 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। अगर 12 वोल्ट आ रहा है तो फिर बाद में आपको LM317 चेक करना पड़ेगा। LM317 की ये पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है ना। ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो आप नेगेटिव से प्रूफ एक पकड़ के इधर पॉजिटिव से पकड़ के चेक कीजिए कि इसमें पॉजिटिव 12 वोल्ट आपको मिल रहा है कि नहीं। 12 वोल्ट मिलने के बाद नेगेटिव को आपको, जो मीटर का नेगेटिव प्रोब है इसको इधर ही रखिए, और पॉजिटिव प्रोब से आपको सेंटर वाला पॉइंट में पकड़िए। जो आपको जो सेंटर वाला पॉइंट में पकड़िए, इसमें देखिए 3.3 वोल्ट 3.2 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। अगर 3.3 वोल्ट 3.2 वोल्ट नहीं आएगा तब आपका बोर्ड ऑन नहीं होगा, तो आप LM317 चेंज कर सकते हैं। हाँ, LM317 आपको बहुत हीट होगा, LM317 आपका बहुत हीट होगा, तो उसको ये भी मत समझिए कि LM317 आपका ख़राब हो गया है। LM317 जब चलता है वो हीट ही होता है। तो LM317 के सेंटर पॉइंट में आपको 3 वोल्ट मिलता है। अगर 3 वोल्ट नहीं मिलता है तो LM317 चेंज कीजिए। यही 3 वोल्ट आपका जाएगा कंट्रोल कार्ड का पिन नंबर 19 में, ठीक है। और कंट्रोल कार्ड का पिन नंबर 21 आपका है ग्राउंड। तो पिन नंबर 19 और पिन नंबर 21 है ग्राउंड। तो इतना हम समझ गए कंट्रोल कार्ड का कि कौन सा इनपुट है और कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। पिन नंबर 19 है पॉजिटिव वाला पॉइंट, जो कि 3.3 वोल्ट आएगा, और पिन नंबर 21 है नेगेटिव वाला पॉइंट, जो तो ग्राउंड ही रहेगा। कंट्रोल कार्ड का पिन नंबर 2468, ठीक है, 2468 ये गया आपका ड्राइवर कार्ड में, जो कि आपका ड्राइवर का ड्राइव बोल्ट आउटपुट करता है, ठीक है ना। यही ड्राइवर कार्ड को कंट्रोल करता है। जो हमारा जो मॉसफेट में जो ड्राइव आता है ना, वो ड्राइव का ये इधर से आउटपुट निकलता है। पिन नंबर 2468, ठीक है ना, 2468 नोट कर लीजिए, 2468, जो कि कंट्रोल कार्ड का ड्राइव आउटपुट है। 2468 कितना ड्राइव बोल्ट निकलता है उसका कोई ऐसा नहीं है कि कितना निकलता है। ये जैसी जैसी लोड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका स्विचिंग ज़्यादा होता जाएगा और वोल्टेज भी उतना ज़्यादा होता जाएगा। तो कंफर्म नहीं बोल सकते इतना आएगा। हाँ, जब नॉर्मल यूपीएस आप जब चेक करेंगे तब कितना वोल्ट आता है मैं आपको बोलूँगा, जब हम ड्राइवर कार्ड के बारे में समझेंगे। तो आज हम इतना ही समझेंगे कितना बोर्ड पिन से कितना, कौन सा पिन से कौन सा निकल रहा है। पिन नंबर 2468 ये आपको ड्राइवर कार्ड के लिए आउटपुट निकल रहा है, जो कि ड्राइव बोल्ट आएगा, ठीक है। पिन नंबर 5 आपका फैन के लिए है, जो कि Q13 पे आया। पिन नंबर 5 और Q13 का बेस पॉइंट कनेक्टेड है। Q13 किसके लिए है? Q13 आपका फैन के लिए है। तो अगर आपका हीट होने के बाद फैन नहीं चल रहा है तो आप Q13 को चेक कर सकते हैं, ठीक है। Q13 को कितना वोल्ट आएगा ये मैं अभी बता रहा हूँ थोड़ा देर में।
तो आपका जो Q13 है उसका बेस पॉइंट पे आपको मिलेगा 3.2 वोल्ट, ठीक है ना, 3.2 वोल्ट मिलेगा, जो कि पिन नंबर कंट्रोल कार्ड का पिन नंबर 5 से आउटपुट होगा, पिन नंबर 5 से आउटपुट होगा Q13 पे, जो कि आपको 3.2 वोल्ट मिलेगा। अगर आपका फ़ैन ऑन नहीं हो रहा है तो आप पहले तो इसको बेस में चेक कीजिए कि 3.2 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिल रहा है तो शायद ये ऐसे नहीं मिलेगा आपको, जब तक ये एनटीसी हीट नहीं होता, ठीक है, तब तक ये आपको ये 3.2 वोल्ट नहीं मिलेगा। इसका हीट के ऊपर डिपेंड है, हीट जितना हीट होगा ये, ठीक है ना, तो हीट होने के बाद एक नॉर्मल, जब उसका नॉर्मल टेम्परेचर में पहुंच जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर पहुंच जाएगा, तो ही वो फ़ैन को ऑन करेगा, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि आपको फ़ैन ऑन नहीं हो रहा तो आपको ये ख़राब हो गया, वो ऐसे नहीं फ़ैन चलता है। फ़ैन चलता है जब ये हीट होता है। तो हम 5 नंबर पिन समझिए, पिन नंबर 6 तो हम समझ गए। पिन नंबर 7 जो है, जो कंट्रोल कार्ड का पिन नंबर 7 है, कंट्रोल कार्ड का जो पिन नंबर 7 है, मैं आपको इधर से समझाता हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 जो पिन नंबर 7 है, ये आपका एनटीसी के लिए आया। अब एनटीसी कौन सा है, ये देखिए, यही है एनटीसी, ठीक है ना, यही एनटीसी। अगर ये ख़राब हो जाएगा तो आपको यूपीएस ऑन नहीं होगा, अगर ये ख़राब हो जाएगा तब भी आपका यूपीएस ऑन नहीं होगा। अगर आप इसको खोल देंगे तो आपकी यूपीएस ऑन नहीं होगा, मीन्स जब हीट हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, तब आपका यूपीएस ऑन नहीं होगा। यूपीएस का आपका फुल एलईडी लाइट ब्लिंक करेगा और ओवरलोड दिखा के बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये भी चेक कर लीजिए कि आपके एनटीसी के किधर से वायर टूट आउट है कि नहीं, किधर से शॉर्ट आउट हो गया है कि नहीं। ये जैसे जितना जितना गर्म होता जाएगा, जितना हीट होता जाएगा, उतना ही उसका रेजिस्टेंस वैल्यू कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो एनटीसी ऐसे ही चेक किया जाता है। ये इधर 2 आपका मीटर का प्रोब पकड़ लीजिए और इधर आपका सोल्डरिंग आयरन से ऐसे पकड़िए, ठीक है ना, और मीटर को आपको ओम का रेंज में रखिए। तो पहले आपको ये 1.5 के दिखाएगा, फिर बाद में जैसे जैसे ये हीट होता जाएगा तो आपका वो मीटर का वैल्यू घटता जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको पता चल जाएगा कि एनटीसी ठीक है कि ख़राब है। अगर मीटर का वैल्यू आपका घटता जाएगा, ठीक है ना, जितना गर्म होगा उतना ही मीटर के वैल्यू अगर घटता जाएगा ओम में, ठीक है ना, ओम से पकड़ लीजिए 1.5 है, फिर बाद में 1 किलो 800 600 ऐसा हो जा रहा है, ठीक है ना। फिर बाद में जैसे ही आपको सोल्डरिंग आयरन को छोड़ रहे हैं, इसे रख रहे हैं, और जैसे ही ठंडा हो रहा है, फिर बाद में उसका नॉर्मल ओमिक वैल्यू पे आ रहा है। पे 1.5 था, 600 पे गया था जब हीट हो रहा था। फिर बाद में जैसे ही अपने सोल्डरिंग आयरन को रख दिए नीचे, ये जैसे ही ठंडा होता गया, फिर 600 से 800 1000 फिर 1200 फिर 1.5 तक वापस आ गया, तो आपका एनटीसी ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एनटीसी का। तो एनटीसी का जो इधर से जो एनटीसी का आउटपुट है वो पिन नंबर 7 पे आया कंट्रोल कार्ड का, ठीक है। पिन नंबर 8 तो आपको मालूम है, जो मैंने पहले ही बोला था कि इसका ड्राइवर कार्ड में, ड्राइवर आईसी में गया है, जो कि ड्राइव आउटपुट है। पिन नंबर 9 आपका ग्राउंड है, ठीक है, पिन नंबर जो 9 है इसका वो ग्राउंड है। पिन नंबर 10 गया आपको R24 में। अब R24 का क्या है काम है वो बाद में हम देखेंगे, ठीक है ना, उसका कोई उतना ज़रूरत नहीं है। पिन नंबर 11 गया ड्राइवर कार्ड का 11 नंबर पॉइंट में, ठीक है ना, वो भी किसका कहाँ है वो हम बाद में देखेंगे, उसका कोई उतना ज़रूरत नहीं पड़ता, बस आप पिन डायग्राम समझ लीजिए कौन सा पिन कहाँ पे गया। पिन नंबर 12, तो पिन नंबर 12 को उतना काम नहीं आता, पिन नंबर 12 जो पिन नंबर 13 जो है वो आपको बाज़ार के लिए गया, जो कि ये Q15 पे गया। ये आप चेक कर लीजिए, ये Q15 का बेस पॉइंट में 3.2 वोल्ट गया बाज़ार के लिए, ठीक है ना। तो आपका बाज़ार नहीं काम कर रहा है, पहले तो आप बाज़ार चेक कीजिए कि आपको बाज़ार सही है कि नहीं। अगर बाज़ार सही है तो आप ये ट्रांजिस्टर चेक कीजिए, ये ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट में आपको 3.2 वोल्ट मिलेगा। अगर 3.2 वोल्ट मिल रहा है मीन्स बाज़ार तो ऐसे काम नहीं आता, कितना ख़राब नहीं होता, फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। 3.2 वोल्ट आता है, ये Q15 का बेस पॉइंट में 3.2 वोल्ट आता है, और Q15 जो है ये बाज़ार के लिए है, ठीक है। फिर अब आता है मुद्दे के बाद जो मेंस के है, ठीक है ना। तो हमने 13 पिन नंबर 13 को समझ लिए। पिन नंबर 14 जो है, ठीक है, अब इधर से मैं समझाता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये जो पिन नंबर 14 है ना, ये आपको मेंस इनपुट है। अब कौन सा मेंस इनपुट है, मैंने आपको मेंस का वीडियो बना चुका हूँ पहले, कितना वोल्ट आता है क्या आता है, तो आप उसको पहले जाके वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आपको ये पूरा सेक्शन मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप जाके ये देख लीजिए ये वाला सेक्शन में कितना क्या वोल्ट आता है, कौन सा प्रॉब्लम होता है, क्या वोल्ट आता है। तो ये है हमारा मेन सेंसिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, छोटा सा एक ट्रांसफार्मर, मैं इसके बारे में पूरा सब कुछ बता चुका हूँ। इससे आपका हाफ वोल्ट निकलता है, कैसे निकलता है मैं वो वीडियो में बता चुका हूँ, मैं बार बार नहीं बताऊँगा, आप जाके देख लीजिए, ठीक है। तो इसका जो हाफ वोल्ट है, ठीक है ना, आपको इसका AC वोल्ट मिलेगा, ये कंट्रोल कार्ड में ना इसका AC वोल्ट मिलेगा पिन नंबर 14 में। पिन नंबर 14 में AC वोल्ट मिलेगा, जो इधर से निकलता है, इधर से कितना निकलता है, हाफ वोल्ट निकलता है AC। तो मैंने ये वीडियो में पहले बता चुका हूँ मीटर से कैसे चेक करना है कितना वोल्ट आएगा,
तो ये हाफ बोल्ट आएगा, ठीक है ना, पिन नंबर 14 में। और ये पिन नंबर 14 से जाएगा आपका, ये देखिए R11, इधर देखिए R11, ठीक है ना। R11 का इनपुट में भी आपको पॉइंट हाफ बोल्ट मिलेगा AC, आउटपुट में भी पॉइंट हाफ बोल्ट AC मिलेगा। फिर बाद में ये आपको ये जो कंट्रोल कार्ड है ना, ये कंट्रोल कार्ड का में जो कंट्रोल चिप है, इसका पिन नंबर 18 पे जाएगा। तो मैं तो बोलूँगा आप ये कंट्रोल कार्ड को टच मत कीजिए अगर आपका मेंस नहीं आ रहा है। अगर आपका मेंस नहीं आ रहा, पहले तो मैं इसका चेक करने का बता चुका हूँ। अभी कंट्रोल कार्ड के अगर मेंस नहीं आ रहा तो पहले तो पिन नंबर 14 में आप चेक कीजिए पॉइंट हाफ बोल्ट आ रहा है कि नहीं। पॉइंट नंबर 14 में अगर पॉइंट हाफ बोल्ट आ रहा है तो आप चेक कीजिए ये R11 का इनपुट में हाफ बोल्ट आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो आउटपुट में चेक कीजिए। अगर आउटपुट में नहीं आ रहा तो आप ये चेंज कर सकते हैं। अगर आउटपुट में आ रहा है, ठीक है ना, फिर भी आपका मेंस ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो मे भी ये चिप ख़राब हो सकता है। ये की वजह से आप चिप नहीं ख़राब बोल सकते, ठीक है ना। ज़्यादातर ये इतना तो ख़राब नहीं होता है, इधर ही ख़राब होता है। तो मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके चेक कर लीजिए। पिन नंबर 15 है Q16, ठीक है। ये जो Q16 है, Q16 जो है, तो Q16 होता है आपका ये रिले के लिए, ठीक है। ये रिले के तो एक तरफ आपको पॉजिटिव मिल जाता है डायरेक्ट, और एक तरफ जो नेगेटिव है ये आता है Q16 का कलेक्टर पॉइंट में। फिर कलेक्टर पॉइंट से इमीटर होके निकल, कलेक्टर पॉइंट में आता है, फिर इमीटर से इसे ग्राउंड होके निकल जाता है, ठीक है। तो इधर से आता है, आके फिर इधर से ग्राउंड होके निकल जाता है। ये है इसका बेस पॉइंट में 3.3 वोल्ट मिलेगा। तो अगर आपका रिले ऑन नहीं हो रहा है पहले तो रिले चेक कर लीजिए, ठीक है, रिले का ठीक है कि नहीं, ठीक है। फिर बाद में ये Q16 मीन्स इन्वर्टर मोड में रिले ऑन होता है। नॉर्मल मोड में तो रिले ऑन नहीं होता है, जब मेंस मोड रहता है। तो आप चेक कर लीजिए कि Q16 के बेस पॉइंट में 3.2 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। तो 3.2 वोल्ट नहीं मिल रहा है तो उसका और भी केसेस है, उसके बारे में भी मैं समझाऊंगा आगे तो क्यों नहीं मिलता है 3.3 वोल्ट। इसे तो मिलना चाहिए, तो बहुत कम ही चांस है जो नहीं मिलता है। तो इसके बेस में 3.2 वोल्ट मिलता है, ठीक है। तो कंट्रोल कार्ड का कौन सा पिन से निकलेगा ये आपको, तो कंट्रोल कार्ड का पिन नंबर 16 ये Q15 का बेस पॉइंट है जो कि वो रिले को कंट्रोल करता है। तो हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि पिन नंबर जो 15 है, ठीक है, पिन नंबर जो 16 है वो आपका रिले को ऑन कराने के लिए किया जाता है। तो कंट्रोल कार्ड का जो पिन नंबर 18 है वो आपका ये जो ट्रांसफार्मर का जो फीडबैक है ना, ये ट्रांसफार्मर का फीडबैक लेता है, ठीक है। तो ये पिन नंबर 18 में आपको डायरेक्ट 14 वोल्ट मिलेगा। जब ये AC मोड में रहता है तब इधर से 14 वोल्ट निकलता है। तो एवरेज आपका करंट कितना है, वोल्टेज कितना है उसके ऊपर है। फिर भी बता रहा हूँ 14 वोल्ट है, तो 14 वोल्ट आपको एकदम डायरेक्ट पिन नंबर 18 पे मिलेगा, ठीक है। पिन नंबर 18 पे डायरेक्ट 14 वोल्ट आपको मिलेगा जो ट्रांसफार्मर के फीडबैक के लिए होता है, ठीक है। ये होने के बाद में ये आपको जो 3 रजिस्टर दिख रहे हैं ना, ये R27, R29, R28, ठीक है, ये तीनों में वोल्टेज डिवाइडेड होके कम हो जाएगा। तो ये 3 रेजिस्टेंस भी चेक कर लीजिए। आप अगर आपका इन्वर्टर ओवरलोड दिखा रहा है तो क्या होता है, अगर ये फीडबैक नहीं आया, अगर आपका इन्वर्टर ओवरलोड दिखा रहा है, ये तो आपको ड्राइवर ऐसे ख़राब हो सकता है, नहीं तो आपका फीडबैक अगर नहीं आएगा तब भी आपका ओवरलोड दिखाएगा। तो आपका अगर ओवरलोड दिखा रहा है पहले तो आप तो ड्राइवर कार्ड ही चेक कर लीजिए कि मॉस्फेट जला है कि नहीं। अगर सब कुछ ओके है फिर भी आपका ओवरलोड दिखा रहा है तो पहले तो आप चेक कीजिए कि इसमें 14 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। इसको चेक करने से पहले जो ट्रांसफार्मर का जो फीडबैक वाला मैंने वो वीडियो में बता चुका हूँ ट्रांसफार्मर का फीडबैक के बारे में, तो वीडियो देख लीजिए। तो उसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि ट्रांसफार्मर का कॉइल नहीं जल गया, जो सेकेंडरी कॉइल है में जो फीडबैक का कॉइल है वो जल गया कि नहीं। तो मेंस मोड में इसको जब आप लगाएंगे तब इसमें आपको 14 वोल्ट मिलेगा। तो आपको मेंस मोड में अगर इधर 14 वोल्ट मिल रहा है, इधर भी आपको 14 वोल्ट मिल रहा है मेंस मोड में, ठीक है, मेंस मोड पे भी मिलेगा आपको इधर 14 वोल्ट और आपके इन्वर्टर मोड पे भी मिलेगा। तो आपको मेंस मोड में अगर 14 वोल्ट मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मीन्स ट्रांसफार्मर का जो फीडबैक का कॉइल है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो कोई दूसरा ही प्रॉब्लम होगा। तो अब ये चेक कर लीजिए, इधर 14 वोल्ट इनपुट आएगा, ठीक है, इधर 14 वोल्ट ये आपका इधर AC में ही आएगा, ठीक है। मीटर का एक पॉइंट आप AC में इधर लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे तो आपको 14 वोल्ट मिलेगा। अगर 14 वोल्ट नहीं मिल रहा है तो आप इसका ट्रैक चेक कर लीजिए, ट्रांसफार्मर का फीडबैक डायरेक्ट चेक कर लीजिए कि 14 वोल्ट मिलता है कि नहीं। फिर बाद में ये इधर से डिवाइड होकर वोल्टेज, एक तो इधर से निकलता है वोल्टेज और एक इधर से निकलता है।
ठीक है ना, ये दोनों रेजिस्टेंस के थ्रू के ये कंट्रोल कार्ड में जाता है आपको। तो पिन नंबर 19 तो मैं बता ही चुका हूँ कि पिन नंबर 19 ये कार्ड का इनपुट है, जो कि LM317 से 3.3 वोल्ट आएगा, ठीक है। पिन नंबर 20 आपका मेंस का, जो इधर का मेंस का तो 1 पॉइंट आ गया आपको इधर, ठीक है, मेंस का तो 1 पॉइंट आपको आ गया पिन नंबर 14 पे, ठीक है, एक ऐसी आ गया। लेकिन जो दूसरा वाला पॉइंट है वो अभी रुका हुआ है। और ये फीडबैक का भी 1 पॉइंट तो आ गया आपका, फीडबैक का जो आपका 1 पॉइंट आ गया पिन नंबर 18 पे, बट और 1 पॉइंट रुका है। तो दोनों का जो पॉइंट है पकड़ लीजिए, ये 1 पॉइंट आया, 1 पॉइंट आया, और जो 2 पॉइंट है वो दोनों का कॉमन कर दिया गया, इसका और इसका दोनों का पॉइंट 1 पॉइंट कॉमन करके पिन नंबर 20 में आ गया, ठीक है। तो दोनों पिन नंबर 20 दोनों का कॉमन पॉइंट है, ठीक है। पिन नंबर 21 तो ग्राउंड है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। पिन नंबर 22 का तो इतना खास नहीं है, वो ऐसे ही स्पेयर पर आए, उसमें कुछ काम नहीं है पिन नंबर 22 का। तो पिन नंबर 22 आप छोड़ सकते हैं। तो पूरा कंट्रोल कार्ड का हम लोग समझ गए उसके बारे में। तो आगे हम इसका जो ड्राइवर कार्ड है, ये ड्राइवर कार्ड में कंट्रोल कार्ड से कितना आउटपुट निकलता है, फिर ड्राइवर कार्ड कितना आउटपुट निकाल के देते हैं, ये समझेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं पहला जो वीडियो बना चुका 25 मिनट का हो गया था, तो बहुत बोरिंग लगता है, तो हम उसके बारे में नहीं देखेंगे। अभी मैं एक डायग्राम बनाया हूँ, ये देखिए। तो ये जो है, ये हमारा जो ये कंट्रोल कार्ड का जो आईसी है, ठीक है ना, ये आईसी का फुल डायग्राम मीन्स ये आईसी का फुल पिन डिटेल्स है, कौन सा पिन क्या है। अभी बात आता है कि हम इसको पिन को समझेंगे कैसे। अगर हम ये कंट्रोल कार्ड का किधर भी ट्रैक अगर निकल गया तो हम कैसे समझेंगे कि कौन सा पिन 1 नंबर, कौन सा पिन 2 नंबर होता है। तो उसके लिए मेरे पास और दूसरा बोर्ड है। तो ये देखिए मेरे पास एक बोर्ड है, इधर एक डॉट है, ठीक है। ये डॉट से ये डॉट के इधर से देखिए U1 लिखा है। तो इधर से देखिए पिन 1 2 3 4 5 6 7 8 करके इधर 12 नंबर पिन तक है, ठीक है। फिर इधर 13 से लेके ऐसे गिनती होता है 24 तक है। फिर इधर 25 से लेके 36 तक है। फिर इधर 37 से लेके 48 तक है, ठीक है। ऐसे गिनती होता है पिन का। मीन्स इधर से एक शुरू होता है, ये जो U1 लिखा है जो डॉट है, इधर से एक गिनती शुरू होता है, फिर इधर से ऐसे घूम के 48 तक आता है। तो ये चिप का तो इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये चिप तो ख़राब होगा तो इसको चेंज करने से और लगाने से ये ऑन नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये चिप के अंदर पूरा प्रोग्राम होता है। तो प्रोग्राम के अंदर ही ये पूरा जो बोर्ड है, ये पूरा बोर्ड काम करता है। ये जेलियो का बोर्ड है, ये 1050 का नहीं है, लेकिन फिर भी जेलियो 1050 एकदम दोनों सेम बोर्ड है। देखिए दोनों का कंट्रोल कार्ड सेम है। बट आप ये मत समझिए कि दोनों का कंट्रोल कार्ड सेम है तो हम, अगर हमारे पास जेलियो पड़ा है जो कि कंट्रोल कार्ड अच्छा है, बोर्ड ख़राब है, और 1050 पड़ा है, इसका कंट्रोल कार्ड ख़राब है बट बोर्ड अच्छा है, तो हम एक दूसरे को चेंज कर देंगे तो चल जाएगा? नहीं चलेगा भाई। ये चिप तो एक ही है बट इसका प्रोग्रामिंग अंदर दोनों का अलग अलग है। आप चेक कीजिए उसका, मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी आप कंट्रोल कार्ड चेंज करेंगे ना, इधर आप देखिए ये कंट्रोल का चिप नंबर है, फिर देखिए इधर लिखा है ये जो लिखा है ना 02, इसका वर्जन है, ठीक है। तो अब जब कंट्रोल कार्ड चेंज करेंगे ये सेम वर्जन का होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपको क्या होगा, वो तो मेंस में थोड़ा लेट करेगा, नहीं तो मैं आपको मीन्स कुछ ना कुछ तो आपको फॉल्ट होगा ही, नहीं तो कुछ चार्जिंग में कुछ फॉल्ट होगा। चेक कीजिए, किस्मत अच्छा रहा तो एक दूसरे का तो हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1050 का हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कभी कभी क्या हो जाता है, अगर न्यू लेटेस्ट मॉडल, ज़्यादा पुराना मॉडल है आपका और आप जो कंट्रोल कार्ड चेंज कर रहे हैं उसका वर्जन अलग है, जो कि नॉर्मली तो ऐसा होता नहीं है। 1050 का 1050 का हो जाता है, बट जेलियो का अगर 1050 में लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसका चार्जिंग नहीं होगा बराबर से, तो कभी कभी चार्जिंग ज़्यादा कर देगा, तो उसका सेट करना पड़ता है। तो इसका तो आपको कुछ नहीं करना, और ये अगर ख़राब हो गया तो और कुछ कर नहीं सकते। ये कंट्रोल कार्ड ख़राब हो गए तो आपको दूसरा ही कंट्रोल कार्ड आपको लेना पड़ेगा। दूसरा अगर आपको किधर भी बोर्ड पड़ा है बट आपका कंट्रोल कार्ड मीन्स बोर्ड ख़राब है बट कंट्रोल कार्ड अच्छा है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो पूरा तो ऐसे तो कुछ ऐसे काम नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमारे पास कोई भी बोर्ड आ जाता है तो पकड़ लीजिए ये बोर्ड ख़राब है बट कंट्रोल कार्ड अच्छा है, तो कंट्रोल कार्ड हम लोग रख लेते, पूरा बॉडी रख लेते इसको न्यू करके, ठीक है। ये कभी ना कभी तो काम आ जाएगा। अभी देखिए इसका ये जो है ना, ये डिस्प्ले आईसी है 1050 का, ठीक है। तो अगर आपका डिस्प्ले नहीं चल रहा है तो आप ये आईसी को भी एक बार चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा है, फुल ब्लैंक आ रहा है, यूपीएस सब कुछ चल रहा है बट आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तब ये आईसी को आप चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। आपका डिस्प्ले चल जाएगा।
और तो कुछ खास नहीं है इसके बारे में। अगर आप लोगों को कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये देखिए, ये वही जो कंट्रोल जो चिप है, कंट्रोलर का जो चिप है, ये चिप का डायग्राम है। आप चाहे तो ये आप ले सकते हैं फ़ोटो, नहीं चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं फिर भी इसका डिस्क्रिप्शन में मैं इसका पीडीएफ फाइल दे दूंगा, ठीक है, पूरा पीडीएफ फाइल दे दूंगा, आप जाके ले सकते हैं उसका, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ड्राइवर चिप के बारे में समझेंगे। ये पूरा गेट का वोल्टेज कितना था ये सब समझेंगे, इसकी इनपुट कितना था, आउटपुट कितना था, ये पूरा समझेंगे। और आपको चाहिए तो देखिए, मेरा हैंड राइटिंग तो उतना अच्छा नहीं है, लिखा है जेलियो का, ठीक है, लिखा है जेलियो का, बाजू में देखिए 1050 भी लिखा है, दोनों का सेम ही है मेरा कार्ड, ठीक है, बट थोड़ा बहुत वोल्टेज इधर उधर है। तो ये जो है, ये वोल्टेज आप मत लिखिए, ठीक है, ये वोल्टेज थोड़ा इधर उधर हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो आउटपुट इनपुट है ये आप चेक कर सकते हैं, एनटीसी एनटीसी उसको आप समझ में नहीं आएगा, बट आप वीडियो चेक कर लीजिए जाके, पहले मैंने कौन सा क्या बोला, कौन सा पिन कौन सा बोला, ठीक है, आप उसमें से आप कर सकते हैं। और इधर भी मैंने लिख के रखा है कि पिन नंबर कौन सा पिन किस में आता है, ठीक है, पिन नंबर कौन सा पिन किस में आता है, ये मैंने पूरा लिख के रखा है। मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, आप लोग इसको मत ही देखिए, छोड़ दीजिए। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और मैंने इसका पीडीएफ फाइल भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको मेन सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मैंने इसका वीडियो भी पहले बना चुका हो, आप जाके उसको भी चेक कर सकते हैं।